नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर कलकत्ता की है। याद होगा, रोड पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि रोड आवाजाही के लिए होता है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। 2 घंटे या 1 घंटा नमाज पढ़ने के लिए रोड बंद नहीं हो सकता और हम भी कहते हैं कि होना भी नहीं चाहिए। जिस देश में संविधान लागू है, जो सभी धर्मों को एक साथ मानता है, तो जहां आपको नमाज पढ़नी है, वो पब्लिक प्लेस ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तब बड़ा अजीब लगता है कि ईद के लिए या ईद का नमाज या कोई भी नमाज रोड पे पढ़ी जाती है, तो यातायात का संकट खड़ा हो जाता है, कानून का संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन 1 सप्ताह तक शहर की सबसे बड़ी रोड यदि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए बंद की जाती हो, तो फिर क्या ये प्रशासन का दोहरा चरित्र या सरकार का दोहरा चरित्र या कुछ राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र दिखाई नहीं देता? इस खबर को जब हमने एक्स-रे से देखा तो क्या पाया? ईद की नमाज घंटे भर नहीं पढ़ने दी। मोदी के लिए सप्ताह भर रोड बंद है। कोर्ट भी सवाल पूछता रह गया। साहब का इवेंट का काला सच। कौन सा इवेंट? क्या काला सच है? जब एक्स-रे से देखा तो ये बात सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तैयारियों के लिए कोलकाता के प्रतिष्ठित रेड रोड को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दी गई है। इसके बाद कई स्थानीयों ने इस विडंबना की ओर इशारा किया और इस रोड पर साल में सिर्फ एक बार 2 घंटे के लिए कम समय के लिए ही होने वाला ईद की नमाज को सार्वजनिक असुविधा बताकर अस्वीकार्य माना गया। वहीं अब सत्तारूढ़ दल के समर्थन वाले कार्यक्रम के लिए ट्रैफिक सप्ताह भर प्रभावित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तैयारियों के लिए कोलकाता की प्रतिष्ठित रोड रेड रोज को 1 सप्ताह के लिए यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इस फैसले से यहाँ रोजाना इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले हजारों यात्रियों की परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि कुछ ही सप्ताह पहले इस सड़क पर ईद की नमाज की अनुमति नहीं दी गई थी। 19 जून को बारिश के बाद रेड रोड पर एक दृश्य असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर व्यस्त रहने वाला यह सड़क पूरी तरह से खाली नजर आई। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की यानी आज की समारोह की तैयारी के लिए सड़क को आम यातायात के लिए बंद कर दिया गया। सड़क के दोनों ओर लंबी बैरिकेडिंग की गई है और दोनों छोर पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। पुलिस स्मारक सामने सड़क के बीचों बीच लगभग 60 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। विशाल एलईडी स्क्रीन और लाउडस्पीकरों से लैस ऊंचे मेटल टावर को बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक से ढका गया है। आसपास कई अस्थायी तंबू भी लगाए गए हैं। मंच के पास 2 बुलडोजर भी तैनात हैं। वहीं पर पार्क किए गए एक कार पर लगे स्टिकर पे लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी पीएम इवेंट। एक फोटोग्राफ भी देख सकते हैं आप, उससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ सकता है। ज्ञात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को आयोजित लोक योगा दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए राज्य में हाल ही में बनी भाजपा सरकार ने रेड रोड को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय के लिया गया जब कुछ ही सप्ताह पहले सरकार ने यातायात बाधित होने का हवाला देते हुए इसी रोड पर होने वाली पारंपरिक ईद की नमाज को वहां से हटाने का निर्णय लिया था। 14 जून को जारी एक अधिसूचना में कोलकाता पुलिस ने कहा था कि 21 जून को रेल रोड पर आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के मद्देनजर सड़क को बंद किया जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की थी। कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात पांडे संतोष ने कहा कि रेड रोड के विकल्प को रूप में डफरिन रोड, चौरंगी रोड और स्टैंड रोड उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि चौरंगी रोड और स्टैंड रोड का उपयोग वैकल्पिक मार्ग के तौर पर किया जा सकता है। दक्षिण कोलकाता के बालीगंज से बीबीडी बाग स्थित अपने कार्यालय जाने वाले एक व्यक्ति है राजेश गुप्ता। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज को यात्रियों की सुरक्षा के नाम पर हटाया गया था, लेकिन एक सप्ताह के लिए सड़क बंद करना उससे अधिक परेशानी पैदा करता है। मेरी सामान्य 40 मिनट की बस यात्रा आज लगभग 1.5 घंटे में पूरी हुई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू रोड पर भारी जाम लगा हुआ था। अगर मकसद यात्रियों को परेशान करना कम करना है, तो मंच बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क को 7 दिन तक बंद करना का कोई औचित्य नहीं है। इंदिरा गांधी सरनी के नाम से आधिकारिक रूप से जाने जाने वाले इस रेल रोड दक्षिण और मध्य कोलकाता के शहर के प्रमुख प्रशासनिक, वाणिज्यिक और न्यायिक केंद्र को जोड़ती है। यह सड़क बिबड़ी बाग यानी डलहौजी स्क्वायर, राइटर्स बिल्डिंग, रिजर्व बैंक, जीपीओ, टी बोर्ड, विभिन्न बैंक के मुख्यालय, न्यू सेक्रेटरिएट, पूर्व रेलवे मुख्यालय और कई कारपोरेट कार्यालयों तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग है। इसके अलावा यह कलकत्ता हाईकोर्ट, हावड़ा ब्रिज और हावड़ा स्टेशन तक भी लाखों यात्रियों का रास्ता है। हाईकोर्ट के एक वकील ने बताया कि यदि कोई अधिवक्ता 15 मिनट देरी से अदालत पहुंचे, तो उसके मामले की सुनवाई छूटने की जोखिम रहती है। 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेल रोड को बंद करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया था। हालांकि उससे राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाअधिवक्ता बिलवदल भट्टाचार्य से पूछा कि कार्यक्रम की व्यवस्था पास स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में क्यों नहीं की जा सक रही थी, ताकि रेल रोड को खुला रखा जाए। अदालत ने पूछा, यदि कार्यक्रम ब्रिगेड रोड ग्राउंड में होता तो क्या उसका महत्व कम हो जाता? नागरिक सड़क का उपयोग कर सकते थे। यह टिप्पणी ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की गई है। एसोसिएशन के वकील विक्रम बनर्जी ने बताया कि अदालत ने पुलिस प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और कार्यक्रम समाप्त होते ही सड़क को फिर से खोलने का निर्देश दिया। बेहाला, कुदघाट, कस्बा और जादवपुर से बसों के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को पूरे सप्ताह भर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐप आधारित टैक्सी चालकों का कहना है कि सड़क बंद होने से उनकी आय प्रभावित हुई है। ड्राइवर विजय ने कहा कि जाम के कारण इंतजार का समय, वेट टाइम और किराया दोनों बढ़ गए। यात्री नाराज है। पहले भी बालीगंज से हावड़ा स्टेशन तक रेल रोड से आसानी से पहुंचा जा सकता था। एक अन्य ने कहा कि स्टैंड रोड और जेएल नेहरू रोड पूरी तरह से जाम है। सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता पार करने के लिए लगभग 1 घंटा लग रहा है। इसमें हमारी कमाई और मानसिक स्थिति दोनों प्रभावित हो रही है। कई लोगों का कहना है कि इस मामलों में संस्थागत भेदभाव और धार्मिक दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। आलोचक का तर्क है कि साल में एक बार राष्ट्रीय अवकाश के दिन 2 घंटे से भी कम समय के लिए सड़क को रोकने वाली ईद की नमाज को असुविधा बताकर हटाया गया, जबकि सत्तारूढ़ दल समर्थित कार्यक्रमों के लिए शहर के यातायात को एक सप्ताह से अधिक समय तक प्रभावित करने की अनुमति दी गई है। बताया जाता है कि 1919 में शहीद मीनार क्षेत्र में जलभराव होने के बाद ईद की नमाज रेल रोड पर आयोजित की जाने लगी। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने लिखा, क्या कानून सभी के लिए समान है या फिर उसका इस्तेमाल कार्यक्रम के स्वरूप के अनुसार बदल जाता है? टीएमसी की सांसद महुआ मैत्रा ने लिखा है, ईद की नमाज के लिए रेल रोड सिर्फ एक दिन का 1 घंटे के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती थी, लेकिन योगा दिवस के लिए उसी सड़क को एक सप्ताह तक बंद किया जा सकता है। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि गणतंत्र परेड, दिवस परेड और दुर्गा पूजा कार्निवल जैसे बड़े आयोजन के लिए भी रेल रोड को एक सप्ताह तक बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की योगा दिवस कार्यक्रम की अनिवार्य भागीदारी को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई की। जस्टिस अमृत सिन्हा ने कहा, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की भागीदारी अनिवार्य नहीं है, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। जो कर्मचारी कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कुल मिलाकर ये तो शुरुआत है बंगाल में। बंगाल की जनता और पूरे देश की जनता के लिए एक सबक है कि भारतीय जनता पार्टी का उन्माद, मद और संविधान को पैरों के नीचे रौंदने का जो अभियान है, वो हर चुनावी जीत के बाद कई गुना बढ़ के सामने आता है। रेड रोड ईद के लिए कैसा यूज किया जाता था, जल भराव के कारण, जिस पे जहां पे वो लगातार नमाज पढ़ते थे ईद की, जल भराव के कारण वो रेड रोड पे आई। 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं, और हम सोचे तो 2 घंटे, और उस दिन भी सार्वजनिक छुट्टी होती है। ईद के छुट्टी के दिन वैसे ही कार्यालय बंद रहते हैं, न्यायालय बंद रहते हैं, लोगों का आवागमन उस प्रतिशत में कम ही रहता है। उसमें 1 घंटे के लिए यदि रोड पर नमाज पढ़ी जाती है, तो सरकार को लगता है कि जनता को असुविधा होती है, यातायात में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ईद एक धर्म विशेष का त्योहार है, और उस धर्म विशेष के खिलाफ आग लगातार उगलने के बाद ही वर्तमान सत्ता में जो राजनीतिक दल है उन्हें लगता है, यानी भाजपा को लगता है कि वो सत्ता में आए। लेकिन योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो वर्किंग डे के दिन भी, उसके भी आज भी छुट्टी ही है वैसे, लेकिन योगा अंतर्राष्ट्रीय दिन के लिए 1 सप्ताह, मतलब सप्ताह के 6 वर्किंग डे आपने रोड ब्लॉक किया। न्यायपालिका ने सवाल तो पूछे, लेकिन न्याय नहीं किया। न्यायपालिका ने कतई नहीं कहा कि ईद के 1 घंटे के लिए यदि तकलीफ होती है तो ये 1 सप्ताह की तकलीफ कितनी बड़ी होगी। लेकिन फिर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के लिए इवेंट बड़ा है, लोगों की तकलीफ नहीं। कलकत्ता की जनता को भारतीय जनता पार्टी का की सरकार आने के बाद शुरुआत कैसी हुई है, ये लोग जानते हैं, जान गए होंगे। आने वाले 5 साल उन्हें और असुविधाएं भोगने का भगवान शक्ति दे, हम यही कह सकते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।